हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जूलॉजी यूनिट सेकंड का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो गाइस, आज का टॉपिक है आपका राइबोसोम की परासंरचना, इसके प्रकार, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम एंड इट्स टाइप एंड फंक्शंस। तो गाइस, सबसे पहले हम जान लें कि भाई राइबोसोम का हमारी बॉडी में क्या काम होता है एंड उसका सेकंड नेम क्या होता है, फिर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो गाइज, राइबोसोम का दूसरा नाम होता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। अब गाइज, एक ऐसा स्पेशल ऑर्गेनल जो हमारे सिर के अंदर mRNA और dRNA को रीड करके हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है, ये स्ट्रक्चर भी गाइज RNA से मिलकर ही बना होता है। बट इसमें बहुत से स्पेशल प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। ये स्पेशल ऑर्गेनल जो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है हमारे शरीर के अंदर, इसे राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम, यानी हमारे शरीर में प्रोटीन की फैक्ट्री। अब आ जाइए गाइस इसके आंसर की तरफ। अगर कोई भी कंफ्यूजन है राइबोसोम के बारे में तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो आंसर में आपको लिखना क्या है, वही बात घुमा फिरा के कह दी गई है कि राइबोसोम कोशिका द्रव में उपस्थित राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन है, जिन्हें जंतु कोशिकाओं में सर्वप्रथम प्लेटेड ने सन 1955 में देखा था। अतः इसे प्लेटेड के कण भी कहा जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि प्लेटेड के कण किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। ये कोशिका द्रव में स्वतंत्र अवस्था में या अंतराप्रद्रव्य जालिका तथा केंद्रिका कला में संलग्न होते हैं। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवकों के भीतर भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है। इसके बाद आता है परिमाप तथा आकृति, साइज एंड शेप। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का परिमाप 18 mm तक, यूकैरियोटिक राइबोसोम का परिमाप 22 mm तक। इसका आकार गोल, ठीक है, अंडाकार यानी ओवल या फिर नाशपाती जैसा होता है। अब इसके बाद जाओ भाई इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर पर, यानी इसकी परासंरचना पर। तो राइबोसोम राइबो काल विहीन कणिकाएं जैसे कोशिकांग, जो कि 2 प्रकार की सब यूनिट से मिलकर बनती हैं। क्या? 2 प्रकार की सब यूनिट से मिलकर बनती हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया mRNA और dRNA को रीड करके, ठीक है। सब यूनिट्स से मिलकर बनती हैं। इनकी सब यूनिट्स को सेंडिमेटेशन कहते हैं। सेंडिमेटेशन रेट के अनुसार पहचाना जाता है। ये सब यूनिट्स RNA तथा प्रोटीन के संयोजन से बनती हैं, ठीक है। राइबोसोम की सतह पर नॉच तथा टनल पाई जाती है। ये सब यूनिट्स में परस्पर संयोजन तथा mRNA, tRNA व पॉलीपेप्टाइड के संयोजन के आधार पर बनती हैं। अब आ जाइए भाई राइबोसोम के टाइप्स पर। तो राइबोसोम्स के कितने टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ राइबोसोम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे 70S टाइप एंड सेकेंड होते हैं हमारे 80S टाइप। तो 70S टाइप राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। 70S टाइप कहाँ पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा यहाँ से। इसका अणुभार 2.7 × 10 डाल्टन होता है। ये 30S तथा 50S उपइकाइयों से मिलकर बने होते हैं। अब आप यहाँ पर ये सिंपल सा फिगर दे देना, टनल, बेस, हेड, ठीक है, ये सारी बॉडी, कुछ चीज़ें आप मेंशन कर देना। और बहुत ही सिंपल सा फिगर है, फिगर ज़रूर दिया कीजिए, जूलॉजी हो या बॉटनी। उसके बाद 18S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। मतलब जो सेकेंड वाला है आपका सेकेंड टाइप, वो किसमें? यूकैरियोटिक। वो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनका अणुभार सेल्फ 4 होता है, ठीक है, क्लेफ्ट 4 × 10 डाल्टन होता है। ये 14S से 16S उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स साइटोप्लाज्म से अलग अलग रहती हैं और ट्रांसलेशन के समय आपस में
जुड़ जाती हैं। ये आप फिगर दे सकते हैं, ठीक है, ये आपके बुक्स में भी प्रोवाइड होगा। उसके बाद आ जाइए रासायनिक संरचना पर। मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करती हूँ, सिंपल से नोट्स आपको प्रोवाइड करती हूँ। उससे पहले आपको बता देती हूँ कि भाई ये चीज़ क्या है। नोट्स हैं, अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज़ मेरा आर स्टडी अड्डा नाम से एक चैनल है, वहाँ पर आप जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड हाँ, ज़ूलॉजी के सारे क्वेश्चन के आंसर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दे दूंगी, या फिर चैनल पर जाकर चेक कर लो। रासायनिक संगठन यानी केमिकल स्ट्रक्चर में राइबोसोम की सब यूनिट्स RNA पॉलीपेप्टाइड्स के अणुओं के संयोजन से बनते हैं। इसे उपयुक्त रेखा चित्र द्वारा दर्शाया गया है। इन राइबोसोम के कार्य, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके रेडी हो गया। इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग टाइम में भी बता चुकी हूँ कि भाई राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि संश्लेषण के विभिन्न घटक राइबोसोम की सतह पर पहुंचकर आपस में जुड़ते हैं, जिन्हें पॉलीसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं